सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 पे। और आई एम सो सॉरी बट आपको ये वाला तो मैंने करवा दिया था ऑलरेडी, मिडास वाला, ठीक है, हमने 2-3 दिन पहले ही किया था। सो ये हमने कर लिया था, इसके हमने आंसर्स भी देख लिए थे, है ना, बैकर्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस। इसका बताइए बच्चों, इट लाइफ इज व्हाट वी मेक। ठीक है, आप 2 मिनट लीजिए, अपने उसमें लिखिए एंड टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अंटिल देन लेट मी ओपन द क्वेश्चन पेपर। फटाफट सारे बच्चे दे दो मुझे इसका आंसर। सिंपल है बच्चों, ये आपको आता है, हमें कोई मतलब नहीं है कोई बच्चा सही आंसर दे रहा है, क्या बच्चा, कौन सा बच्चा क्या आंसर दे रहा है, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है, हमें आना चाहिए। ठीक है, हमारा कंपटीशन खुद से है। चलो अब मैं इसका बता रही हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखिए आज आपको क्या लगता है, सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ। सब बच्चे फोर्थ आंसर कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी चेक राइट नाउ। फोर्थ बी, यानी कि लाइफ इज। सी, व्हाट वी। डी, डी इज मेक it. Life is what we make it. Life is what we make it. Okay, let's it seems fine. Let's see other statements. A देखते हैं, it. Okay, B, life is. Okay, C, what we make. So it life is, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपने बिल्कुल सही बताया है, डी होगा। लाइफ इज वॉट वी मेक इट। लाइफ इज बी, वॉट वी सी, डी मेक इट, बिल्कुल सही है। बी वाला, डी वाला करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड? इसका बता दीजिए फटाफट। ये कुछ गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया है क्या? लेट मी चेक। नहीं, ये सही है। एक्चुअली आई डोंट नो अगर ये ओरिजिनल पेपर में मिसप्रिंट आया था या नहीं, बट इसमें ग्लिटर्स होना चाहिए। ठीक है, सो ये वाला जो है ना, सी वाला, ये ग्ली हर्स की जगह ग्लिटर्स होना चाहिए। ठीक है, ग्लिटर्स होता है ना, चमकता हुआ। ठीक है, आपने ये कहावत तो बहुत बार सुनी होगी। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे ना, तो आपको सही आंसर आ जाएगा। फटाफट से मुझे बता दीजिए बच्चों, अभी भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ग्लिटर्स है उसका। ठीक है, अब अगर वो ग्लिटर्स हो जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है पृथ्वीराज को, सृजन को, आर्यन को, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखिए लेट्स सी। एक ए से स्टार्ट करें फटाफट से। गोल्ड, बी, गोल्ड इज ऑल, सबसे पहले तो ये होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे इज नॉट आएगा। ठीक है, इज नॉट, और यहाँ से यहाँ पे आएगा ग्लिटर्स। ठीक है, सो अगर ऐसा होता कि गोल्ड इज नॉट
ग्लिटर्स ऑल दैट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सी देखिए ग्लिटर्स, डी देखिए ऑल दैट, ग्लिटर्स ऑल दैट, बी देखिए इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स ऑल दैट इज नॉट गोल्ड, गलत है। ठीक है, तो डी देखिए ऑल दैट, सी देखिए ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। इसका फोर्थ होगा। यस पृथ्वीराज, क्या डाउट है आपको? मैम उधर इन लिखा है, उधर इज चाहिए। हाँ, उस पे इज होगा, बिल्कुल सही कहा है आपने, इट शुड बी इज। यस रुमाना, आपको क्या डाउट है, बताइए। यस मैम, मैं ये बोल रही थी कि अगर इसका मतलब आल से स्टार्ट करते तो इसका मीनिंग नहीं ना बनता, आल दैट से अगर शुरू करते तो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट से ही शुरू कर रहे हैं हम। हर जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, ऑल दैट से ही स्टार्ट मैं कर रहे सी हैं। वाले की बात कर रही थी मैम। सी वाले की, लेट मी चेक। सी ऑल दैट, उसके बाद आता गोल्ड, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना सेंटेंस। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि ऑल दैट गोल्ड आ जाएगा पहले तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सारी ओके चीज जो सोना होती है वो चमकती नहीं, नहीं, ये तो, ये कॉमन सेंस नहीं मेक कर रहा। सारी चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से इजीली आ जाएगा। अभी हम करेंगे ना 7 days और प्रैक्टिस। चलिए आगे बच्चों, चलो ये बता दीजिए, ईदर वर्क हार्ड डैश गिव अप स्टडीज। ये तो आपको आ जाना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। इधर के साथ क्या लगता है? 1 लगता है बच्चों को, 2 लगता है पृथ्वीराज को। 1, नीदर नॉर, ईदर और, एन के साथ एन आएगा, नीदर के साथ एन होता है ना, नीदर, नीदर नॉर। ठीक है, ये याद रखिएगा, एन एन साथ में आएंगे, इनकी दोस्ती को आप अलग मत कीजिएगा। तो एन एन साथ में आएंगे तो ई के साथ क्या आ जाएगा? और। इधर वर्क हार्ड, या तो आप हार्ड वर्क करो या फिर पढ़ाई छोड़ दो, और इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका बता दीजिए, ही इज अफ्रेड दी डॉग। सब बच्चों से आंसर चाहिए मुझे इसका प्रेपोजिशन का, फटाफट से बता दीजिए। पढ़ लीजिए, 1-2 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, यू कैन रीड इट। विश्वजीत, आप भी बताइए आंसर, फटाफट से बता दीजिए। आदर्श, आप भी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फटाफट से। देखिए, ही इज अफ्रेड, किससे डरता है वो? ऑन द डॉग, वो कुत्ते के ऊपर बैठ के उससे डरता है। दिस इज कंप्लीटली इनसेन। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इन भी बिल्कुल बच्चों, इट डजंट, वो कुत्ते के द्वारा डरता है, ये भी सही नहीं है, बाय द डॉग, तो ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। ठीक है, 2 होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ही डैश टी एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग मतलब हमेशा हो रहा है, और हमेशा होता है तो उसके लिए क्या यूज हो जाता है, क्या लग जाता है? एस। तो इसका सब बच्चों ने सही बता दिया, फर्स्ट होगा। ही ड्रिंक्स टी, आई एम सो सॉरी, मैंने बता दिया आप कौन सा। एनीवेज, फर्स्ट हो जाएगा, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश yesterday, तो कल से। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, सब बच्चों का आ गया करेक्ट आंसर, गुड। इसका होगा फोर्थ, द चाइल्ड इज मिस हैज बीन मिसिंग सिंस yesterday, कल से
बाय यस्टरडे नहीं होगा, कल के द्वारा थोड़ी वो मिस हो रहा है, यानी कि गुम चुका है। ऑफ यस्टरडे मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो चाइल्ड हैज बीन मिसिंग ऑफ यस्टरडे, ये तो मतलब सेंस ही मेक नहीं करा। फॉर यस्टरडे कल के लिए, तो ये भी गलत हो गया। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है, कल से वो गायब है। जॉन इज माई डैश ब्रदर, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव, इसमें बताइए कौन सी लगेगी आपकी डिग्री, पर डिग्री को छोड़िए, आप एक बार कॉमन सेंस लगाइए। जॉन इज माई यानी कि दो लोग हैं, तो जॉन मेरा क्या होगा, बिगर, ओल्ड, यंग, एल्डर, क्या होगा इसका? सृजन आपको डाउट है या फर्स्ट बता रहे हैं? फर्स्ट बता रहे हैं, ओके ग्रेट। ए बता दिया है बच्चों ने, शानवी ने 4 बताया है, विश्वजीत ने भी 4 बताया है। लेट मी चेक। जॉन 4 मतलब यंग, जॉन इज माई यंग ब्रदर, ठीक है। ओके बच्चों, यंग तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, ठीक है। पर आप डिग्री को मत कंफ्यूज कीजिए, वो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर सोचिए तो कोई भी बात करता है तो या तो होता यंगर ब्रदर, तो वो सही हो सकता था, ठीक है, कि मुझसे छोटा है, यंगर है, ठीक है। सबसे छोटा है, यंगेस्ट है। मुझसे बड़ा है, एल्डर है। सबसे बड़ा है, एल्डेस्ट है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा एल्डर ब्रदर। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। सबको क्लियर है? मुझसे बड़ा है इसलिए एल्डर होगा, कंपैरेटिव हो गया, दो लोगों के बीच में है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? इजी, ए ई आई ओ यू वाला लगाना है आपको। सब बच्चों से आंसर चाहिए मुझे इसका। शानवी आपको 3 लग रहा है। द फ्रेंच इज, देखिए फ्रेंच के लिए द फ्रेंच नहीं है, यहाँ पे इजी के पहले आर्टिकल लगाना है। इजी वर्ड जो है उसके पहले क्या द लग सकता है? द इजी कहीं सुना है आपने? अब बताइए, फिर से बताइए। चलिए इसका होगा फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ यू वोवल साउंड आ रही है ना, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रही, नहीं तो ए लग जाता, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता तब द लगता। अशोक डैश हिम येस्टरडे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको चूज करना है। अशोक डैश येस्टरडे यानी कि कल हो चुकी है ये घटना, तो कल हो चुकी घटना के लिए क्या आने वाले कल की का जो है हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? फ्यूचर तो नहीं कर सकते हैं। अशोक ओके ओके कर सकते, रुक जी। अशोक हिम येस्टरडे, वेट, यहाँ पे दो चीजें सही हो सकती है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बताना है, एज इन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना पड़ेगा आप इसमें। आई एम सो सॉरी, ठीक है। यस्टरडे कल हो गया, ठीक है, मैं हिंदी में कल बोल रही थी ना, तो मुझे लगा आने वाला कल भी हो सकता है, बट यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बीता हुआ कल है, इट्स नॉट टुमारो। तो टुमारो होता तो क्या हो जाता? विल मीट हो जाता। अब ये तो बीते हुए कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल के लिए आप इसमें से मीट का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? क्या मीट लगाएंगे प्रेजेंट, पास्ट लगाएंगे, या ये वाला लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अभी चल रहा है? अशोक वॉट हिम यस्टरडे, बताइए इसका क्या आंसर होगा? 2 बच्चे बता रहे हैं, और किसी का कोई और आंसर? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका आंसर होगा अशोक मेट हिम यस्टरडे, कल मिल लिया, क्योंकि मीट की पास्ट टेंस वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। which word meaning which word means nearly the same as, यहाँ पे एन नहीं होगा, एज होगा, एज। तो कौन सा शब्द सफिशिएंट जो होता है उसका सेम मतलब आपको दिख रहा है? इनफाइनाइट दिख रहा है, एडिक्वेट दिख रहा है, मेरी दिख रहा है, या सरप्लस दिख रहा है? कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है? साहिल आपका आंसर नहीं दिख रहा है, चलिए। तो
सब बच्चे आंसर देंगे, नीनी नहीं करेंगे बच्चों अभी, नीनी हम थोड़ी देर में करेंगे, आज आपकी छुट्टी हो जाएगी दोपहर में और आपको 1 घंटे का ब्रेक भी देंगे हम बीच में, तब आप नीनी कर लीजिएगा, ठीक है? अभी आप खड़े हो जाइए सब। चलिए, साहिल ने अब 3 बताया है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सफिशिएंट क्रिसमस होता है क्या? तो बताइए। मैरी मतलब अच्छा, हैप्पी, खुश, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? मैम पर ऐसा सुना तो था मैं मैरी। मैरी नहीं होगा, मैरी मतलब कुछ खुश खुश हो गया, ठीक है? यहाँ पे खुश वाली फीलिंग नहीं है। सफिशिएंट मतलब यार दिस मच इज, इतना ही मिल्क दो मुझे, दिस मच इज सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब इनफ होता है कि ठीक है। तो और क्या होगा? मैंने फिर से 3 बता दिया है। ओके, 3 बताया बच्चों को मैरी लगता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसकी हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों, एडिक्वेट होगा, एडिक्वेट मतलब इतना काफी है, एडिक्वेट। इनफाइनाइट मतलब बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मतलब जो कि अनंत तक चले, जिसका अंत ना हो सके, ठीक है? इनफाइनाइट, ठीक है? तो इनफाइनाइट तो अनंत तो नहीं होता सफिशिएंट। एडिक्वेट मतलब काफी, एडिक्वेट और सफिशिएंट सेम होता है। मैरी तो बच्चों मैरी क्रिसमस जैसे हो गया, ठीक है? मतलब कुछ हैप्पी क्रिसमस टाइप, हैप्पी टाइप होता है मैरी। सरप्लस मतलब कुछ थोड़े से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये होता है कि सरप्लस, इस बार सरप्लस फसल हो गई हमारे, ठीक है? मतलब जितनी होनी थी उससे ज्यादा हो गई, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? तो सरप्लस भी नहीं होगा, क्योंकि सफिशिएंट और सरप्लस तो नहीं हो सकता ना, तो इसका एडिक्वेट होगा, मैरी नहीं होगा। ध्यान देंगे बच्चों, मैरी नहीं होगा। 3 कैसे बता रहे थे आप? 2-3 बच्चे बता रहे थे। अब देखो, विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ सिंपल, ठीक है? यहाँ पे बी ऑप्शन था, 2 एडिक्वेट। अब सिंपल का बताइए ऑपोजिट, ऑपोजिट बताना है, सिनोनिम मत बता दीजिएगा, एंटोनिम बताना है। चलिए, बच्चे फर्स्ट बता रहे हैं और बाकी के बच्चे सोच रहे हैं। कुछ बच्चे नीनी करने में व्यस्त हो चुके हैं मुझे लगता है। एनीवेज लेट्स सी। देखिए, इजी तो सिंपल होता है यार, दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज अ इजी प्रॉब्लम। ओबे आपको आज बताया था ना, ओबे और डिफाई। ओबे मतलब बात मानना, कहना मानना, और डिफाई मतलब उल्लंघन करना या नहीं मानना। शो मतलब दिखाओ। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये इजी प्रॉब्लम है या सिंपल प्रॉब्लम है? ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है? ए हो जाएगा इसका। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है? तो इसको इनमें से कौन सा शब्द बोलते हैं? बताइए। इसका ऑप्शन होगा ए, 17 का ए। सोचिए सोचिए। सृजन बताइए, वेदांत को 1 क्यों लग रहा है? मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है? आपने प्यार का पंचनामा देखी है? किस किसने प्यार का पंचनामा मूवी देखी है? थम्स अप करके बताइए। ओके, ठीक है। यूएन की स्पीचेस सुनी है आपने, या बराक ओबामा की स्पीचेस, या मोदी जी की स्पीचेस? ग्रेट। सो शानवी ने ये भी नहीं सुनी? ओके। तो मोनोलॉग मतलब कि एक ही इंसान अपनी बात को बहुत लंबा कह रहा है, सिर्फ 2 वे कॉन्वर्सेशन नहीं है, सिर्फ 1 वे कॉन्वर्सेशन है, ठीक है? तो उसको मोनोलॉग कहते हैं, ठीक है? सो मोनोलॉग तो नहीं है,
लाइब्रेरी का जो लिस्ट ऑफ बुक्स है वो मोनोलॉग नहीं होता, उसमें कुछ बात थोड़ी कही जा रही है। डायलॉग मतलब दो लोग जहां बात कर रहे हैं। डायरी तो आपको पता ही है, तो कैटलॉग होगा इसका आंसर, ठीक है। दिस विल बी सी। ओके, लेट्स सी दिस। ये तो हमने बार बार बहुत अच्छे से किया है। इसका आंसर दे दीजिए जरा मुझे, पढ़ लीजिए इसको। देखिए, फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा बता दीजिए। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको। चलिए, सब बच्चों ने सही बता दिया है। बाकी सब बच्चे भी अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बच्चों, कहाँ चले गए आप लोग? चलिए, इसका आंसर बच्चों ने सही बता दिया। हॉर्स का होता है मेयर, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। और ये यू और रैम का भी पढ़ा था हमने, ठीक है, याद है आपको? डोर, यू, रैम सबका पढ़ा था। यू और रैम तो आपस में ही दे रखा है। अगर आपको नहीं है, एक बार रिवाइज कर लेना जाके। यस अंशुमन, बताइए, डाउट है आपको? बताइए। Ma'am, if like this type of busy questions will come, ma'am, we can score, ma'am, easily 50 mark. You can score easily full marks. Ma'am, it is nothing hard, ma'am. ओके, ग्रेट ग्रेट। आप लोग एक बार बस कलेक्टिव नाउन और ये फेमिनिन वाला जो है थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाना। कुछ 2-4 टॉपिक्स ही हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे ये वाला टॉपिक हो गया फेमिनिन वाला, कलेक्टिव नाउन के क्या क्या नाम हो सकते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स और ये सब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। लेट्स सी ये वाला। चूज द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ राइज, ठीक है। राइज का क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है ना। देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। राइज एंड क्या होगा? जल्दी से सोचिए। देखिए, स्मूथ तो कुछ अलग ही चीज होती है। स्मूथ तो मतलब जो चीज बहुत ज्यादा चिकनी हो, बहुत ज्यादा विदाउट एनी फ्रिक्शन हो, ठीक है, विदाउट एनी बम्प्स एंड वैसे हो। प्राइड अलग चीज हो गई। प्राइड मतलब कि मेरी प्राइड मतलब मेरा क्या बोल सकते हैं इसको, प्राइड मतलब कि आत्मसम्मान या फिर रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है। प्राइड ऑफ लॉयंस भी होता है, ग्रुप ऑफ लॉयंस। रैश तो रैशेस आपको पता ही होगा। तो राइज एंड फॉल बच्चों, ये तो वेरी सिंपल था, है ना। राइज एंड फॉल। राइज मतलब राइज, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। राइज मतलब कुछ चीज ऊंचा उठना। अब इसका देखिए, choose the word which means same as grief. grief मतलब आई एम वेरी, एक होता है grief, इसका प्लूरल होता है grieved, ठीक है, v लग जाता है। प्लूरल नहीं, एक्चुअली फॉर्म चेंज हो जाता है वो। आई एम सो सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू से फॉर्म चेंज होता है। grief, तो grief का क्या होगा बताइए? choose the same word which means the same, choose the word which means the same as grief. चीयरफुल क्या होता है? बहुत खुश। सौरो मतलब यार दुखी हूं मैं यार, ठीक है। हैप्पी मतलब क्या होता है? यार मैं खुश हूं, ठीक है। इंजरी मतलब क्या होता है? लग गई, मेरी चोट लग गई। तो अब बताइए ग्रीफ का क्या होगा? सब बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर दे दीजिए। चलिए चलिए, आयुष्मान शर्मा, एवरीबडी आई एम वेटिंग। सौम्य, सृजन, स्वराज, विनायक चौधरी, विश्वजीत पटेल, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए मुझे। ग्रीफ का क्या मतलब होता है? वन लगता है और टू लगता है बच्चों को। कुछ बच्चों को टू लगता है, कुछ बच्चों को वन लगता है। लेट मी सी। चीयरफुल मतलब बहुत खुश। सौरो मतलब बहुत दुखी,
ठीक है, इन दोनों में से। तो बच्चों मतलब अगर चीयरफुल होता तो हैप्पी भी तो हो सकता था ना। अब आप ये भी तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखिए, अगर चीयरफुल होता तो चीयरफुल तो हैप्पी ही होता है। चीयरफुल, हैप्पी और मैरी, ये तो तीनों सेम टाइप के शब्द हो गए ना, एक्साइटेड, चीयरफुल, हैप्पी, मैरी, ठीक है। सो अगर चीयरफुल होता तो मैरी भी, हैप्पी भी हो सकता था, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको दोनों में डाउट था, या तो चीयरफुल हो सकता है या सॉरो हो सकता है, तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते थे कि अगर चीयरफुल होता तो हैप्पी भी हो सकता है, इसलिए इसका सॉरो होगा। वैसे तो ग्रीफ का मतलब सॉरो होता है, दुख होता है, पर अगर आपको मतलब नहीं पता हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमन सेंस से आप कैसे सॉरो आंसर सही बता सकते थे, ठीक है। जब आपसे ऐसा शब्द पूछेंगे ना कि आप सेम बताइए, जो कि मीन्स द सेम या मीन्स द अपोजिट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको दो शब्द सेम टाइप के दिए होंगे, ठीक है। तो अगर दो शब्द सेम टाइप के दिए हैं, इसका मतलब कि वो आंसर नहीं हो सकते हैं। इसके लिए जो उसके अलग वाला शब्द होगा, अपोजिट वाला, जैसे यहाँ पे बहुत खुश और दुखी, सॉरो एंड चीयरफुल, हैप्पी, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ठीक है। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कुछ बच्चे 1 और कुछ बच्चे 2 बता रहे थे ना, मैं उसी का बोल रही हूँ कि अगर 1 होता तो 3 भी हो सकता था। ऐसे आप ऑप्शन को वो कर सकते थे, कैंसिल आउट। इसका बता दीजिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या होता है वो? थीस्ट होता है जो बिलीव करता है, और एथीस्ट होता है जो बिलीव नहीं करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा एथीस्ट, फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ। आपको समझ आ गया ना, एथीस्ट बोलते हैं उसको जो भगवान में बिलीव नहीं करता, जो नास्तिक होता है। लेट्स मूव। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, ठीक है, डैश इट हैज बीन रेनिंग सिंस आउटसाइड, कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? अब देखिए, लगा के ही देख लेते हैं। द मैच हैज बीन पोस्टपोन, मैच को स्थगित कर दिया गया है। सो इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, इसीलिए बारिश होने लग गई बाहर। बारिश कोई मैच की वजह से थोड़ी ना होगी, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। सो लेट्स सी, the match has been postponed because it has been raining outside, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैच, ठीक है, ये समझ आ रहा है। The match has been postponed, therefore it has been raining outside। therefore और so तो सेम हो गया कि मैच पोस्टपोन हो गया, इसका रिजल्ट ये निकला कि बाहर बारिश होने लगी। ये तो सेंसिबल स्टेटमेंट नहीं है। The match has been postponed, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया, एंड इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया। बट इन दोनों का तो आपस में कनेक्शन लग रहा है, एंड से तो ये कनेक्शन ही हट जा रहा है। मैच को पोस्टपोन करने की वजह ही ये थी कि बाहर बारिश हो रही थी, तो इसका आंसर होगा, आप सही बता रहे, 2, ठीक है, बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। लेट्स सी, दिस इज द बॉय डैश पेरेंट्स हैव डाइड, ठीक है। सो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? दिस इज द बॉय डैश पेरेंट हैज डाइड। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लो बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आ जाओ। प्रोनाउन लगा के बता दो, इसमें कौन सा प्रोनाउन लगेगा? आदर्श आप भी बता दो, अमरमणि बता दो, सारे आ जाओ बच्चों। अवनीत कुमार, पृथ्वीराज, रुमाना, देवर्षिनी, विश्वजीत, एवरीबडी, प्रियम, सब आ जाओ, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे, हुज पेरेंट्स, ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स, यहाँ पे हु नहीं आएगा बच्चों। दिस इज द बॉय हु पेरेंट्स हैव डाइड, सोचिए इसको बोल के, दिस इज द बॉय हु पेरेंट्स हैव डाइड, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ऐसे नहीं बोलते इंग्लिश को। हुज पेरेंट्स हैव डाइड, हुम पेरेंट्स हैव डाइड, ये भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। He doesn't help the poor, doesn't हो गया मतलब नेगेटिव हो गया। He doesn't help the poor, नेगेटिव के साथ क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। सो डज के साथ हम क्या लगा सकते हैं? बताइए, इसका करेक्ट बताइए, फटाफट से बता दीजिए। चलिए, विनायक चौधरी, अनित कुमार, आयुष्मान,
रुमाना, देवर्षिनी, विश्वजीत, अमरमणि, प्रियम, सब वीडियो ऑन कर लीजिए। डज के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? डज के साथ डज लगाएंगे, और डजंट नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। ही डजंट हेल्प द पुअर, डज ही, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। कितना सिंपल था, है ना? चलिए सब बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? सिंपल था ना बच्चों? एक और सॉल्व कर ले जल्दी जल्दी, या आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए? थक गए बच्चे? अभी हम क्या 2019 का फटाफट सॉल्व करें? नहीं बच्चे मना कर रहे हैं कल करेंगे। चलिए ओके, चलिए ठीक है, कल करना चाहते हैं। आर्यन चलिए तैयार है, 2-3 बच्चे तैयार नहीं? यस पृथ्वीराज, क्या चाह रहे हैं आप बताइए? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? व्हाई आर यू सो एक्साइटेड? या अभी भी एनर्जी बाकी है। अभी भी एनर्जी बाकी है, आपकी बाकी है, बट बाकी बच्चे क्या? चलिए आप थम्स अप और थम्स डाउन करके बता दीजिए, 2019 का पेपर अभी सॉल्व करना है या कल करना है? ऐसे हिलाइए मत थम्स अप को, आई विल गेट कंफ्यूज। चलिए जैसे विश्वजीत ने थम्स डाउन जूम पे दिखा दिया वैसे दिखा दीजिए, हम यहाँ पे मेजॉरिटी के हिसाब से करेंगे। जिस बच्चे को अभी मन नहीं हो रहा फिर वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अमरमणि थम्स डाउन दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5। स्वरा डाउन दिखा रही हैं। शानवी की बैटरी डाउन हो चुकी, कंप्लीटली शी सीम ड्रेन्ड ओके 6 7। आधे घंटे बाद मिले फिर कर ले क्वेश्चन पेपर सॉल्व, या कल करें? नहीं करना? अभी करना है, आधे घंटे बाद करना, अभी करें? चलिए फटाफट कर लेते हैं बच्चों, 30-40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप कितना लीप ले लोगे दूसरे बच्चों के मुकाबले। आप 5 साल के सैनिक स्कूल के पेपर करके बैठ जाओगे, ठीक है? फिर हम अगले 1 to 7 डेज में जल्दी जल्दी टॉपिक्स और कर लेंगे क्वेश्चन पेपर। जिस बच्चे का मन नहीं हो रहा है वो बच्चा रिकॉर्डिंग देख लेना शाम को, क्योंकि शाम को तो आज की छुट्टी है। जो बच्चा अभी ज्यादा पढ़ लेगा वो शाम को मूवी देख पाएगा, है ना? और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो शाम को रिकॉर्डिंग देखेगा सो एनीवेज, आई एम सो सॉरी। विश्वजीत ने एक वो दुखी वाला इमोजी बना दिया है तो बच्चे दुखी नहीं होना है हमें, अभी हम सॉल्व कर लेंगे। और एक मजे की बात बताऊं, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का भी, यानी कि आप पढ़ेंगे तो आपकी क्लास एंगेजिंग हो जाएगी, ठीक है? बच्चों की बैटरी सुपर्ब डाउन लग रही है। चलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, आपने अपनी टीचर को सुपर्ब कंफ्यूज कर दिया है। विनायक चौधरी क्या दिखा रहे हैं बताइए विनायक? मैम 2019 I have a question paper, मैम, it is comprehension. ओके ग्रेट देन। चलिए बच्चों फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? मुझे आपको एकदम इंटेलिजेंट वाले बच्चे बना के एकदम 50 on 50 दिलाने हैं मार्क्स, ठीक है? जस्ट इन केस 1-2 आपको स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, बट 45+ तो किसी भी हालत में हर बच्चे के आने चाहिए। आई कांट